हरि ओम। हरि 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 हे मेरे मालिक, इन संसार में आपने जन्म तो दिया है, रहने के लिए जगह दी है, खाने के लिए खनिज और वनस्पतियाँ प्रदान की हैं, लेकिन यहाँ से जाना कैसे है और कब जाना है, इस समय का कोई निर्धारण नहीं है। मेरे दोस्तों, कल हमारे देश में एक ऐसी अनहोनी घटना हो गई जिसमें एक विमान हताहत हो जाता है, क्रैश हो जाता है और जिसमें सवार लगभग सभी यात्री अपने प्राण त्याग देते हैं। तो ये घटना भी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने ही लग्जरी लाइफ जी रहे हो, कितना ही वीआईपी कल्चर में हम रह रहे हो या कितना ही आम इंसान की तरह हम रह रहे हो, हमें कहाँ मरना है, किस जगह मरना है, कब मरना है, इसका हमारे पास कोई भी संकेत नहीं होता। तो जो वर्तमान है, जो आप और हम बातें कर रहे हैं, वर्तमान है, इस वर्तमान को ऐसे जिया जाए कि हम मर जाएं तो पीछे रहने वालों को सिर्फ यही अफसोस रहे कि हाँ भी कोई शख्स इस दुनिया को छोड़कर गया। वरना तो दुनिया में हजारों लोग मरते हैं। हम आज 250 कुछ आदमियों के लिए इतना शोक संतप्त कर रहे हैं, वो इसलिए है कि वो अचानक से गए हैं। वरना दुनिया में लोग हजारों लोग रोज जन्म ले रहे हैं और हजारों लोग मर रहे हैं, और हम भी उसी लाइन में हैं। हम और आप उसी लाइन में हैं, मरने वालों के में। जन्म तो हमें मिल गया, लेकिन अब लाइन में लगे हुए हैं मरने वालों के में। अब नंबर कब आता है ये तो उस प्रभु की माया है, वही जानता है। किस प्रकार आता है ये भी वही जानता है। जो इंसान इस घमंड में हो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं यथा सम्राट हूँ, तो मेरे भाई आप अपने मन में तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस प्रभु के नज़र में तो आप एक सामान्य जीव। क्या है? एक सामान्य जीव है। आपकी ये जो है ये पाठशाला जिस पे आप घमंड करते हो, इसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, इसमें भी वही प्राणवायु दौड़ रही है जो एक आम इंसान के शरीर में या आम जीव के शरीर में दौड़ती है। क्या समझे? अगर आप अपने बल का, अपने अहंकार को इतना बढ़ाते हो कि मैं ही बलशाली हूँ, मैं ही पैसे वाला हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, तो मेरे दोस्त जिससे आप ये बोल रहे हो, जिस प्राण वायु में रहते आप ये बोल रहे हो कि मैं ये ही हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वही प्राणवायु हर जीव में निवास करती है। वही प्राणवायु इस धरती के हर जीव में निवास करती है। तो
तो आप जरा अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखिए कि आप जो घमंड दिखाते हो, आप जो अहंकार दिखाते हो अपनी पद प्रतिष्ठा का, क्या वो सभी चीज़ दिखा रहे हैं? ना 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 ना। जिसने ये जान लिया, जिसने ये पहचान लिया कि मैं शून्य हूँ, कि मैं शून्य हूँ, उसका जीवन आपको बिल्कुल साधारण मिलेगा। उसके जीवन में कहीं भी मैं नाम का अहंकार नहीं मिलेगा। समझ रहे हो आप मेरे कहने का भावार्थ? जिस इंसान ने अपने आप को शून्य मान लिया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ होते हुए भी जिस इंसान ने यह मान लिया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ प्रभु तेरी रज़ा से है, इस बात का तनिक भी उसको अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इतनी धन संपदा है, मैं इतना बलशाली हूँ, मैं इतना पैसे वाला हूँ। वो इंसान तो समझो कि अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। और जिसके पास जो चंद पैसे आते ही वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाता है कि मैं समाज को ये दिशा दे दूंगा, मैं समाज को वो दिशा दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मेरे भाई, इस समाज में तेरे से पहले पता नहीं कितने कितने समाज से भी पैदा होकर चले गए, कितनी कितनी महान विभूतियाँ पैदा होकर चली गई। इस समाज को कोई भी नहीं सुधार सकता। आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं का ठेका लीजिए कि मुझे ऐसा जीवन जीना है कि मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद भी मेरे ऊपर कोई लांछन या उंगली उठाने वाला न हो। सिर्फ और सिर्फ इस प्रयास में रहे अपने जीवन भर कि मुझे अपने जीवन को एकदम निश्चल जल की तरह जी के जाना है, न कि गंदे जल की तरह। समझ रहे हो आप? ये कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है इस पर आप और हम परिपूर्ण खरे न उतर सकें, क्योंकि समाज में रहते हुए पता नहीं कैसे कैसे कार्यों में सम्मिलित होना पड़ सकता है। लेकिन हमारी एक जी तोड़ प्रयास होना चाहिए कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, आप पढ़िए, युवा अवस्था में पढ़िए, अच्छी बात है। अपना पूरा समय पढ़ाई को दीजिए, कामयाब होइए, नौकरी लगिए, शादी वादा कीजिए, बच्चे हो जाएंगे, पूरा परिवार व्यवस्थित हो जाएगा, अच्छे पद पर आप बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ से हमेशा दूर रहना और एक चीज़ हमेशा अपने पास रखना। एक तो कभी भी जिस पद पर आप हो उसका कभी भी घमंड या अहंकार किसी को मत दिखाना। और एक चीज़ हमेशा अपने पास रखिएगा कि आप हमेशा सादगी से सबके लिए अवेलेबल, यानी कि सबके लिए उपस्थित रहिएगा। अगर आप किसी पद पर हैं तो सबसे मिलनसार रहिएगा। हमेशा जब भी समय मिले प्रभु की चर्चा कीजिएगा। अगर आपने अपना जीवन सिर्फ पढ़ाई लिखाई, डॉक्टरी, वकील, कोई उद्योगपति या कुछ भी बनकर, गैंगस्टर, अपराधी, कुछ भी बनकर अगर आपने अपना जीवन व्यतीत कर दिया और जीवन का जब वो अंतिम पड़ाव आएगा तो मेरे भाई आप अकेले रह जाओगे। आपने युवा अवस्था से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जो भी काम अपनी मदहोशी में मदहोश होके किया, प्रभु को एक समय भी याद नहीं किया, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप अकेले पड़ जाओ। आपने बहुत बड़ा संप्रदाय खड़ा कर दिया, अनेकों महल खड़े कर दिए, अनेकों संसाधन खड़े कर दिए, लेकिन अंत में एक समय आएगा, अंत में एक समय आएगा, आप अपनी आत्मा से पूछ कर देखिए कि तब आप अकेले पड़ जाओगे और आपकी निगाह सिर्फ ऊपर होगी कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मुझे उठा लो। अरे तो भाई, अब क्या फ़ायदा उस मालिक, उस प्रभु से संपर्क बनाने का? पूरी जिंदगी तो तूने सिर्फ स्वार्थी लोगों से संपर्क बनाए रखा। पूरी जिंदगी कभी उसका सुमरन ही नहीं किया कि कोई शक्ति है जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारी हर सुख सुविधाएं प्रदान कर रही है, हमें कर्मों के फल हमें प्रदान कर रही है।
उस शक्ति को हमने अपने सुख में कभी याद ही नहीं किया। और जब हम दुखी हैं, एक पानी की घूंट, पानी का गिलास उठाकर एक पानी की घूंट हम स्वयं नहीं पी पा रहे हैं, भोजन हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, तब हम उस मालिक को याद कर रहे हैं। बड़ा चतुर है रे इंसान तू, बड़ा चतुर है इंसान तू। सल्यूट है तेरी चतुराई को कि जब तेरे यहाँ तक फंसी, यानी कि नाक तक पानी आ गया, तब तू परमात्मा को याद कर रहा है, जबकि तुझे ये पता था कि ये सृष्टि सब सारा खेल उसका रचाया हुआ है। तू अहंकार में था कि मैं वहाँ नहीं गया तो ये नहीं होगा, मैं ये नहीं करूँगा तो ये नहीं हो पाएगा, मैं जैसा करूँगा वैसा ही हो पाएगा, तो इस अहंकार में उलझा पड़ा था। अरे मेरे भाई, आप पढ़ो लिखो, नौकरी करो, अच्छे पद पर रहो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन पल प्रति पल उस ईश्वर को हमेशा याद रखो। इसमें आपकी, केवल आपकी और आपकी और केवल आपकी भलाई है। ईश्वर का भजन आप करोगे तो इसका फायदा आपके पुत्र को नहीं होने वाला है, आपके भाई को होने वाला नहीं है, आपके पिता को होने वाला नहीं है, आपके पत्नी को होने वाला नहीं है। जिस तरह इंसान पढ़कर नौकरी स्वयं लगता है, पढ़ाई उसने की है तो मैं नौकरी नहीं लग सकता, उसी तरह प्रभु का भजन अगर मैंने किया है तो उसका लाभ आपको नहीं मिल सकता। समझ रहे हो? एक छोटी सी बात कि हम 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 5 भाई हैं, 10 भाई हैं, जिसने जिस फील्ड में मेहनत की उसने उसको पा लिया, उसको वो भोग रहा है। जिस भी फील्ड में उसने मेहनत की उस फील्ड में वो बेतहा बादशाह बन गया, उसको उस पद को उसने पा लिया, उसको वो भोग रहा है। और एक भाई सब कुछ होते हुए भी सुबह शाम ईश्वर का मनन करता है, जीवों की भलाई करता है, वो अपना जीवन जी रहा है। तो जिस दिन मेरे भाई इस जीवन का रिजल्ट आएगा ना, तो अफसोस मत करना कि मेरा भाई इतनी आसानी से प्राण त्याग रहा है और हमें कष्ट हो रहा है प्राण त्यागने। समझ रहे हो? एक कटु सच्चाई है, प्राण हमें त्यागने हैं, इस धरा को हमें छोड़कर जाना है। यहाँ कोई भी परमानेंट नहीं है, किसी को भी अर्जेंट जाना पड़ सकता है। तो उस अर्जेंट के आने से पहले ही अपने आप को अंदर से झकझोर कर तैयार करो कि मेरी जब तक श्वासें रहेगी मैं उस ईश्वर के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था का पालन करूँगा, मैं उस ईश्वर के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था का पालन करूँगा। जिस तरह से वो रखेगा मैं उस तरह से रहूँगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कोई प्रयास ही ना करें और आप बिल्कुल आलसी वाला जीवन गुजार दें, सिर्फ प्रभु के नाम का सुमिरन करते हुए, और आप एकांत में पड़े पड़े सड़ने लगे। ये कदापि नहीं है। आपने ग्रस्त जीवन धारण कर रखा है, बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप और हम गृहस्थी जीवन जी रहे हैं। गृहस्थी जीवन को जीने के लिए उस प्रभु ने, उस मेरे मालिक ने स्वयं धरती पर आने की चेष्टा की है, लेकिन उसने वो सुख नहीं भोग पाया जो सुख आप और हम सुख भोगने की कल्पना करते हैं। यानी कि देवों के देव आदि देव ने भी जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो सुख और दुख का अनुभव उन्हें भी करना पड़ा। तो आप और हम तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा दुख आते ही हम तिलमिला उठते हैं कि प्रभु हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, तुमने हमारे साथ ये किया। अरे सोचिए, जिसका जन्म कारावास में हुआ हो उससे बड़ी ज़्यादा विपदा क्या हो सकती है। जिसको मारने की तैयारी पल पल कारावास से बाहर चल रही हो, उसे भी अपना जीवन देकर जाना था, वो भी जीवन जी कर गए। जिसका कल सुबह राज तिलक होना था, जिसका कल सुबह राज तिलक होना था, उस शख्स को सुबह वनवास जाना पड़ता है। जिस शख्स की शादी
सारे जितने भी जंत्री में विषय वस्तुएं होती हैं पढ़ने की, सारे अच्छे संयोग देखकर, सारे अच्छे अवसर देखकर, सारे अच्छे घड़ी देखकर इनकी शादी की गई थी का संगमरमर रचाया गया था। समझ रहे हो आप कि इस शुभ घड़ी वेला पर इनकी शादी की जाएगी, ऐसा इनका संगमरमर होगा। संगमरमर से मतलब है पहले के ज़माने में बल प्रतीक्षा होती थी या कोई भी बौद्धिक प्रतीक्षा होती थी, परीक्षा होती थी, उसके आधार पर कोई भी राजा, कोई भी इंसान अपनी पुत्री का हाथ किसी मर्द के हाथ में देता था। तो ऐसी ऐसी परीक्षाओं को पास करते थे। अच्छी घड़ी, अच्छे शुभ मुहूर्त देखकर जिनकी शादी की गई थी कि इनका अगला आने वाला जीवन सुखमयी होगा, वो जंगलों में मारे मारे फिरे हैं। क्या समझे आप? जिनका सब कुछ अच्छा था, सारे अवसर शुभ मुहूर्त में देखकर किए गए, अच्छी तरह से शुभ सारे कार्य शुभ मुहूर्त में निपटाए गए थे, वो शादी भी कामयाब नहीं हो पाई और उन्हें जंगल में भटकना पड़ा, आखिर में फिर वियोग में भटकना पड़ा। तो मेरे भाई, आप कैसे तिल मिला चाहते हो कि हमें संसार में रहते हुए हमारे जोड़ीदार से सुख नहीं मिल पाता है? कदापि इसका अफसोस नहीं करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी से आपका तालमेल सही से नहीं बैठ रहा है, या आपकी पत्नी अच्छी है और आप एकदम से गिरे हुए इंसान हो, तो मेरे भाई इसका इस जन्म से कोई लेना देना नहीं है। ये बात आप गांठ बांध लो कि जो हो रहा है वो प्रभु इच्छा से हो रहा है और वो सब प्रारब्ध यानी कि पहले से ही किए हुए का फल आप भोग रहे हो। अगर उस फल को आप भोगने के लिए तैयार नहीं हो और आप चतुराई कर रहे हो, अपने जीवन साथी को त्याग देते हो, कोई नया जीवन साथी अपने अनुरूप बना लेते हो, तो ये सोचिए कि आने वाले समय के लिए, आने वाले नए जीवन के लिए आप बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जिस वर्तमान में हम आज जी रहे हैं, जिस साथी के साथ हम जी रहे हैं, अगर हम उसके साथ संतुलन बनाकर नहीं जी पा रहे हैं, अगर वो हमारे अनुरूप नहीं है या हम उनके अनुरूप नहीं हैं, फिर भी हम जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आप समझो कि आप अपने प्रारब्ध के फल को बहुत अच्छी तरह से काट रहे हो। आपका आने वाला जीवन होगा वो बिल्कुल सुखमय होगा। लेकिन आप अगर इसी जीवन में उस प्रारब्ध से घबराकर, प्रारब्ध के कर्मों से घबराकर अपने तरीके से जीवन जीने का प्रयास कर रहे हो, अपने इस जीवन साथी को छोड़कर कोई दूसरा जीवन साथी बना रहे हो, दूसरे में भी अगर आपने भोग विलास से आपकी तृप्ति नहीं हुई, अगर कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई, तो आप तीसरा जीवन साथी बना रहे हो, तो मेरे भाई बंधुओं, आप तो उस जंजाल में फंस रहे हो जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। जन्मों जन्मांतर उस जंजाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ गिरवा वस्त्र धारण कर लेना, गृहस्थी का त्याग कर देना, घर से भाग जाना, घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग जाना, माँ बाप के डर से घर को छोड़कर भाग जाना, गिरवा वस्त्र धारण कर लेना, ये जीवन नहीं है। ये जीवन है जीने का नाम, ये जीवन है जीने का नाम, मर्यादाओं में रहकर जीने का नाम, सिद्धांतों पर रहकर जीने का नाम। इस जीवन को ऐसा जियो कि सदियों तक इस जीवन को याद किया जाए। कैसा जियो? सदियों तक इस जीवन को याद किया जाए। और इसकी शिक्षा कहीं से नहीं लेनी। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखना, इस तरह के जीवन को जीने के लिए शिक्षा कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी तंत्र मंत्र विद्या धारण करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के कहे चलो।
एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र है जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप इस दुनिया के दिखावे में मत चलो, दुनिया के बहकावे में मत चलो, दुनिया क्या कहेगी इस बात के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। सिर्फ और सिर्फ चलो अपनी और अपनी आत्मा के घर। किसी दूसरे के द्वारा शिक्षा दी हुई का चाहे आप पालन करो चाहे ना करो, कोई महत्व नहीं रखता है। सिर्फ हृदय में जो जीव निवास करता है, जिसमें हर जीव के प्रति दया का भाव है, जिसमें परमात्मा का अंश है, जिसमें हर घड़ी प्राण वायु का संचालन हो रहा है, उस हृदय से जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को कभी इग्नोर मत करना। दुनिया में चाहे कितना ही चा चू ची पा पू पी हो रहा हो, आप अपने मन को सदा स्थिर रखो और इस आवाज़ को सुनते रहो कि हमें अंदर से क्या सिग्नल मिल रहा है। जिसने इस सिग्नल को पहचानना शुरू कर दिया, उसके जीने की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। उसका किसी भी सुख दुख से उसके शरीर पर, उसके आंतरिक मन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे कोई भी अप्रिय घटना हो जाए, चाहे उसे स्वयं का ही कोई अंग भंग न हो जाए, वो सब कुछ ईश्वर की क्रिया समझकर उसे ग्रहण करेगा। तो मेरे दोस्तों, जब भी समय मिले अपने अंदर अपने आप को टटोलो कि आप क्या हो, आप संसार को क्या दिखावा कर रहे हो। ये आज के समय में जो ये यंत्र है, सोशल तंत्र, सोशल मीडिया, ये एक ऐसा तंत्र है जिसने मानवता ही नहीं इंसानियत को बिल्कुल ही खंडित कर दिया है। लेकिन ये साधन वो भी बन सकता है जब घर घर में ईश्वर की चर्चा हो रही है। समझ रहे हो आप? अगर इस तंत्र ने विनाश किया है तो ये तंत्र सब कुछ सामान्य भी कर सकता है। तो फर्क इतना है कि जब भी आप ये तंत्र यंत्र चलाएं तो इसमें अच्छी चीज़ें सुने, अच्छी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो सुनाएं। अगर अच्छी चीज़ें आपके पास हैं तो आप वो बांटें। अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है तो आप उन्हें ग्रहण करें और आगे भी अपने मित्र प्यारों को वो चीज़ें भेजें, उन्हें भी सुनाएं, उनका भी जीवन हृदय परिवर्तन करवाएं। किसी प्रकार की पाठ पूजा करने से कोई भी ईश्वर कभी खुश नहीं होता। सिर्फ ईश्वर एक ही चीज़ में खुश होता है कि तुम्हारे सामने कोई जीव यातना सहन नहीं कर रहा हो, तुम्हारी आंखों के सामने कोई भी जीव प्रताड़ना का शिकार ना हो रहा हो। इससे ज़्यादा ईश्वर की रजा किसी भी चीज़ में नहीं है। कोई पाठ पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी तीर्थ पर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी मस्ती में सदा मस्त रहो, हर जीव की कद्र करो। एक बात याद रखो, जो प्राणवायु आपके अंदर है वही उस जीव के अंदर है, वही जीने की ललक उसके अंदर है, वही जीने की ललक आपके अंदर है। तो किसी जीव को मार कर उसका भोजन करना आपके लिए तो निषेध ही नहीं, संकेत ही आपके मन में आना ही नहीं चाहिए। किसी जीव को हम मार कर खा रहे हैं। अरे किसी जीव का जीवन आप बनाइए, उसके वंश को बढ़ने में मदद कीजिए। ये प्रकृति खिलखिलाती चहचहाती कितनी सुंदर लगती है, जिस समय अगर भौतिकवाद से पहले की बातें हम करें, वो जीवन क्या जीवन रहा होगा जब मनुष्य के शरीर पर तन ढकने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं रहा होगा और इंसान पूरी तरह प्रकृति के साथ जीता था, पूरी तरह प्रकृति के साथ 100% उसको जो मिलता था वही ग्रहण करता था और बाकी प्रभु की चर्चा करता था। वो जीवन कितना अच्छा जीवन रहा होगा।
कितना दीर्घायु जीवन रहा होगा, बीमारियों से दूर। कोई डॉक्टर नाम की चीज़ नहीं हुआ करती होगी उस समय, कोई वैद्य होते होंगे, नाड़ियों वैद्य, वो भी किसी किसी को ज़रूरत पड़ती होगी, वरना प्रकृति के साथ रहने वाले इंसान को तो कभी बीमार होने का अवसर मिलता ही नहीं है। उसने हमेशा प्रकृति में जो पैदा हुआ उसी को ग्रहण किया और प्रकृति में ही समाये रहे। उनकी आयु कितनी दीर्घायु थे, हमसे पहले जो जीवन जी गए वो बहुत बढ़िया जीवन जी गए, और हम उस दौर से गुजर रहे हैं, हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे पहले वाले कैसे जीवन जी गए हैं और हमारे बाद वाले जीवन कैसे जिएंगे। हम उस दौर से गुजर रहे हैं। ये बातें जो हम आपके पास सोशल मीडिया के, सोशल तंत्र के माध्यम से कर रहे हैं, इन बातों का बहुत ही कम असर होता है आज के युवा पर। आज का युवा बिल्कुल भी इस विचारधारा से अलग हो गया है, वो कट गया है, क्योंकि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देना भूल रहे हैं, उन्हें ईश्वरीय तत्व का ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उन्हें सिर्फ किताबी और किताबी कीड़ा बनाकर छोड़ रहे हैं और उसे उस रेस में तोड़ देते हैं जिस रेस से उसका पूरा जीवन आगे का बर्बाद होने वाला है। बर्बाद से मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ेगा लिखेगा कामयाब होगा, अपना जीवन सुख में जीवन नहीं जी पाएगा, वो सब कुछ जी पाएगा, लेकिन जिस दिन उसका रिजल्ट आएगा ना, उस दिन वो अफसोस करेगा कि मुझे मेरे परिवार वालों ने उस मार्ग पर क्यों नहीं चलाया जिस मार्ग पर अंतिम में परीक्षा का परिणाम निर्भर करता है। तो मेरे दोस्तों, आपकी आयु चाहे 4 वर्ष हो, चाहे 14 वर्ष हो, चाहे 40 वर्ष हो, चाहे 60 वर्ष हो, एक बात अगर आप ये बातें सुन रहे हो तो एक बात गांठ बांध लेना, अपने समय में से अपनी आत्मा के लिए समय जरूर निकालो। वो परम तत्व कहीं भी विराजमान नहीं है आपकी आत्मा को छोड़कर, वो मालिक कहीं भी विराजमान नहीं है, किसी भी मंदिर में, किसी भी मूर्ति में, किसी भी तीर्थ स्थल पर कहीं भी विराजमान नहीं है। वो परम तत्व स्वयं आपके अंदर विराजमान है। आप उसकी आवाज़ सुनने की कल्पना कीजिए, और जो आज आप जीवन जी रहे हो वो प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, और जो आगे आप जीवन जियोगे वो आज से जुड़ा हुआ है। तो जीवन ऐसा जियो कि आने वाला जीवन ऐसा हो कि आप कल्पना भी ना कर सको। हरिओम दोस्तों, अपने दैनिक जीवन के कार्य हर्षोल्लास से करते रहो और हमेशा प्रभु चर्चा करते हुए आनंद का अनुभव करो। हरिओम।